मुस्लिम वोटर्स का क्या है ना कि वो चाहते हैं कि हमें एक ऑप्शन मिले, उनको केजरीवाल के रूप में ऑप्शन मिला है। वो मैं सारी खबरें देखता हूँ जो रिपोर्टर्स वो फील्ड के मुस्लिम वोटर्स ही नहीं और भी वहाँ के जितने भी लोकल्स हैं जो वहाँ पे गुजराती भी लोग हैं हमारे भाई बंधु, वो लोग भी चाहते हैं कि हम केजरीवाल को ही आगे लाएं। ठीक है, तो वो देख रहा हूँ मैं कि और केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जी हाँ, ये कविता हमने किताबों में पढ़ी है और इन कविताओं का बहुत महत्व देखा भी जाता है, लेकिन आज के समय में हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, या इन दोनों या आज जो समुदाय राज जो हो रही है इनके बीच खाई आ गई है। दरअसल चुनाव नज़दीक आते नहीं हैं कि जाति समुदाय का कार्ड खेलना शुरू कर दिया जाता है, जो कि पुरानी आदत राजनीतिक पार्टियों की रही है। ख़ास तौर पर मुसलमानों पर दांव खेला जाता है। मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो मुस्लिम वोटर्स हमेशा से कंफ्यूज रहा है कि आखिरकार जाएं तो किसके साथ जाएं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करके फंस गए, क्योंकि सीधे तौर पर हमने देखा कि मुसलमानों का ये कहना था कि अखिलेश यादव ने इस्तेमाल तो उनका बखूबी तरीके से किया लेकिन काम नहीं किया है। तो गुजरात चुनाव का जिक्र आज कर रहे हैं। गुजरात में एक अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की है। इस बार का गुजरात का जो मुस्लिम वोटर है वो क्या सोच रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो मुस्लिमों का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो हमारे इसी स्टाफ में, हमारे न्यूज़ रूम में हमारे एक सहयोगी हैं आमिर, और उनसे मैं जानना चाहूँगा, और आमिर हमारे साथ बैठे भी हैं और काफ़ी अच्छा जानकारी और विश्लेषण ये कई चीज़ों पर करते रहें। तो आमिर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, आप एक खुद मुस्लिम हैं और मुस्लिम हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं कि जाएं तो किसके साथ जाएं। यूपी में मैं जिक्र कर रहा था कि अखिलेश यादव को वोट देकर वो फंस गए, क्योंकि अखिलेश यादव उतना उनका बात करते नहीं है, लेके चाहे वो सीए हो या एनआरसी हो। अच्छा, गुजरात का मुस्लिम वोटर अब की बार किसको सपोर्ट कर रहा है? आम आदमी पार्टी के आने के बाद उन्हें एक नई दिशा लग रही है? देखिए, किसी भी स्टेट की पार्टी में आप ये देखो कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स भी है ना, वो भी बटे हुए हैं। दो लीडर अगर सपा में हैं तो दो इसमें मायावती के उसमें पार्टी में हैं, और दो योगी जी के पार्टी में हैं। तो उससे क्या होता है कि जो वोटर्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं कि हम सपा को वोट देंगे, हम अखिलेश को वोट देंगे, हम मायावती को वोट देंगे। तो इससे क्या होता है, वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम कंडीशन है गुजरात में है। वहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतने साल से 30 साल से 29 साल से बीजेपी की सरकार है, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार पिछली बार कांग्रेस ने भी अच्छा किया था, 50 सीटें लाई थी उन्होंने। लेकिन आपके आ जाने से ना उनको एक शायद क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, खबरें बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो ग्राउंड रिपोर्ट में जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन्होंने पब्लिक की बाइट्स ली। तो पब्लिक यही चाहते हैं कि हमें भी अब बदलाव चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार बदले। अभी आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि बीजेपी कितना ज़्यादा केजरीवाल के ऊपर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज़ तरह तरह के घोटाले और उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां वो केजरीवाल अपनी रैली करना चाहते हैं गुजरात में, उनको मैदान नहीं दिया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा केजरीवाल बता रहे हैं। जी अच्छा आमिर, आप अपनी बात आगे ज़रूर रखिएगा, और मैं थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का जिक्र करना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी से ही विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। अभी हाल ही में उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एजेंसियां उनके घर पर छापे तो मारती हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि केवल मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज गुजरात में अच्छा कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को लेकर चल रही है और गुजरात की जनता उन पर फोकस कर रही है। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अमानुल्लाह खान जो है उनको जो गिरफ्तार किया गया है या जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्या इसका फ़र्क गुजरात के मुस्लिम वोटर्स पर पड़ता नज़र आएगा? नहीं, देखिए, इसका फ़र्क वोटर्स जो हैं उन पे नहीं पड़ेगा। इसका फ़र्क वो पार्टी को दबाना चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए अगर मुसीबत बनेंगे तो हम आपके लिए मुसीबत हैं। हम आपके विधायक, आपके एमएलएज, आपके जितने एमपीज हैं, सबको हम उठवा लेंगे, सब पे हम 100 तरह की कार्रवाई कर देंगे। आप ज़्यादा जो उड़ रहे हैं, हम
नीचे भी लाना जानते हैं आपको। अमानतुल्लाह खां पे अभी जो कार्रवाई हुई है, एसीबी ने किया, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत जगह छापे मारे थे। हम शायद 6 जगह पे छापे मारे। बरामद अभी मेरे ख्याल से शायद कुछ नहीं हुआ, बरामद कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको 4 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया गया। तो अमानतुल्लाह खां वैसे भी टारगेटेड थे। वो अभी CA-NRC का प्रोटेस्ट था, उसमें भी वो ऑलरेडी जा चुके थे जेल। अभी कुछ दिन पहले जो शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा था, वो बुलडोजर के सामने खड़े हुए थे कि भाई हम तोड़ने नहीं देंगे, ये मेरा विधानसभा है, हम यहाँ पे जो भी करना है मैं खुद से हटवा दूंगा, खुद से ये करा दूंगा। पुलिस ने वहाँ पे, दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया था कि भाई आप सरकारी काम में विविधता डाल रहे हैं। लेकिन उस टाइम भी वो कुछ दिनों के लिए अरेस्ट हुए थे, फिर वो छूट गए थे। तो ये क्या है ना कि एक डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि आपके विधायक, आपके MLAs MPs को हम उठलवा लेंगे, CBI है हमारे पास, ED है हमारे पास, एंटी करप्शन, हमारे पास नार्कोटिक डिपार्टमेंट है, हमारे पास बहुत कुछ है, आप क्या करेंगे। तो ये एक तरह से कहा गया ना कि अब 100 मतलब बोलते हैं ना कि 100 आप एक तरफ है, हम अकेले मोदी जी काफ़ी हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि गुजरात का जो मुस्लिम वोटर है वो आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोच रहा है और किस हिसाब से देख रहा है कि अगर ये पार्टी आती है तो उनके लिए क्या कुछ होता नज़र आएगा? देखिए राहुल सर, मैं एक आपको ये बात बताना चाहूँगा कि गुजरात नहीं, अभी तो खैर गुजरात में इलेक्शन होने वाला है। मुस्लिम वोटर्स का क्या है ना कि वो चाहते हैं कि हमें एक ऑप्शन मिले, उनको केजरीवाल के रूप में ऑप्शन मिला है। वो मैं सारी खबरें देखता हूँ, जो रिपोर्टर्स वो फील्ड के मुस्लिम वोटर्स ही नहीं, और भी वहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, जो वहाँ पे गुजराती भी लोग हैं, हमारे भाई बंधु, वो लोग भी चाहते हैं कि हम केजरीवाल को ही आगे लाएं। ठीक है, तो वो देख रहा हूँ मैं कि, और केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो ताबड़तोड़ रैलियाँ हर हफ्ते, तो मुझे लगता है शायद वहीं रहते हैं वो, दिल्ली कम और वो गुजरात में ही ज़्यादा आजकल दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को तो उखाड़ तो नहीं पाएंगे, मेरा खुद का एक अजप्शन है, क्योंकि इतने साल से वहाँ उनकी खुद की सरकार चल रही है, उसको अचानक से हटा पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस बार काफ़ी हद तक कंपटीशन तगड़ा रहेगा। मार्जिन के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद 80, 90, 100 सीट भी शायद, क्योंकि 180 या 182 सीटें वहाँ पे, तो 100 सीट भी शायद ला सकती हो। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है गुजरात में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गुजरात चुनाव में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता नजर आएगा और जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त जब आता है तो जाति, समुदाय, धर्म, तमाम तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबको लुभाने की कोशिश करती हैं। क्रांति भी हमारे साथ जुड़ी हैं। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। क्रांति, किसके किसके बीच टक्कर चल रही है गुजरात चुनाव में, और इस बार धर्म और जाति का कार्ड गुजरात में चल पाएगा या अरविंद केजरीवाल जो ज़मीनी स्तर के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो धर्म और जाति पर हावी होगा? देखिए, इस बार जो टक्कर अगर हम कहें देखने को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का थोड़ा बहुत रोल जो है वो ज़रूर रहेगा चुनाव में। और दूसरी तरफ अगर हम इस रोल के बाद अगर बात करें, देखिए जाति को लेकर के तो हमेशा से वोट बैंक की कहानी लिखी जाती रही है, तो इस बार गुजरात से वो जाति पात की कहानी जो है वो क्यों हटेगी। तो देखिए, इस बार भी ज़रूर धर्म जाति को लेकर के वोटों की अदला बदली जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। और इसमें हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि इसमें बीजेपी का वोट बैंक ही वहीं से बनेगा। तो देखिए, अगर वहाँ पर जो है हिंदू वोटर्स अगर अपना रुख केजरीवाल की तरफ कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केजरीवाल की जीत पक्की हो जाएगी। और क्योंकि केजरीवाल जो है वो हर समुदाय के वोटों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, भले ही पूरा ना सही, लेकिन सभी में से थोड़े बहुत परसेंटेज जो है वो निकालने में सफल भी साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो कई सारे ऐसे समुदाय हैं जो बीजेपी से इस वक्त नाराज़ चल रही है। बीजेपी से इस वक्त नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन क्रांति, बीजेपी का असली वोटर वो अभी खामोश है और वो जब वोट करता है तो तस्वीर बदल जाती है। बीजेपी का जो वोटर है उसका नज़रिया बदल रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, या पहले भी बीजेपी को सपोर्ट और आज भी बीजेपी को सपोर्ट? देखिए, हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि उनमें से कुछ प्रतिशत जो लोग हैं वो शायद अपना मत बदल दे, लेकिन सभी के लिए हम ये बात नहीं कह सकते। देखिए, सभी के सभी अपना वोट बदलेंगे ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ज़मीनी स्तर पर। हाँ, ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक लहर ज़रूर दौड़ी है वहाँ पर। जैसे एक बार बीजेपी जब स्टार्टिंग में आई थी और फिर बीजेपी के नाम का डंका बजा था, ये वही उसी तरीके से ये भी डंका सुनाई दे रहा है कि धीरे धीरे तेज़ होता जा रहा है। लेकिन एक ही बार में जीत मिल जाएगी ये कह पाना बेहद मुश्किल है।
ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहा था तो मुझे वो लाइनें याद आ गई, लगे रहो केजरीवाल। जी हाँ, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हमने देखा था। उस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम तरह से प्रचार प्रसार हो रहा था, चाहे वो ऑटो रिक्शा के जरिए हो या आम लोगों के जरिए हो, पोस्टर बैनर तो हम देखते ही हैं कि हर चुनाव में होते। लेकिन लगे रहो केजरीवाल, क्या गुजरात में भी यही नीति लागू हो पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल जिस नई तरह से और एक बहुत तेज गति के साथ निकले हैं, दिल्ली से पंजाब का रास्ता तय करते हैं और पंजाब में भी बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल करते हैं, तो क्या दिल्ली से गुजरात का जो रास्ता है वो आम आदमी पार्टी के लिए अब वाकई बहुत आसान हो चुका है? और क्या इस बार गुजरात का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है? गुजरात चुनाव से जुड़ी तमाम जो बड़ी अपडेट है लगातार हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।